गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय हमारा उत्तर प्रदेश, मैंने इतिहास पढ़ाया था। इसमें सामाजिक विषय में दो किताबें आती हैं, एक तो गौरवशाली भारत और हमारा उत्तर प्रदेश। तो पहले पार्ट से मैं शुरू करूँगा। ये हमारा उत्तर प्रदेश पार्ट पहला। इसमें भैया बहन नई कॉपी बना लें और जो पहले अप्रैल में आए थे उसी कॉपी में जो काम दिया है उसमें उतार लेंगे, और जो नए भैया बहन है वो नई कॉपी बना लेंगे। तो पार्ट एक, कुछ भौगोलिक परिभाषाएं। पार्ट का नाम है कुछ भौगोलिक परिभाषाएं। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं इसे विशाल धरती है, अनेक देश हैं, सागर हैं, महासागर हैं और महाद्वीप हैं, सब कुछ इसी पृथ्वी पर है। इसकी जानकारी केवल भूगोलिक में मिलती है, भूगोल में। तो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, वो मैं परिभाषाएं बता रहा हूँ। धरातल, पृथ्वी के ऊपरी तल को धरातल कहते हैं, कहा जाता है। इसे ही हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, हम इसे पृथ्वी के नाम से जानते हैं। अब ये ग्लोब, हमारा ये ग्लोब दिया हुआ है, ये वैसे बनाएंगे किसी पेपर पे तो बन नहीं पाएगा। तो ये ग्लोब होता है, ये हमारा जो ग्लोब दिया हुआ है, इसमें पृथ्वी का गोलाकार नमूना या मॉडल ग्लोब कहलाता है। जो यानी ग्लोब है उस पर पूरा दे दिया गया है, महासागर, सागर, द्वीप, सब चीज़, रेखाएं। इसमें पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप, महासागर, देशों व रेखाओं का प्रतीक अंकित होता है। इसमें अब एटलस या तो ग्लोब कैसे होता है? गेंद के तरीका से होता है, और मैंने आपको ये उसका नमूना दिखाया। पृथ्वी का गोलाकार नमूना या मॉडल ग्लोब कहलाता है। इसमें पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप, महासागर, देश व रेखाओं का प्रतीक अंकित होता है। सब चीज़ उस पर ग्लोब पे सब कुछ दिया हुआ है, रेखाएं, देश, सागर, महासागर, सब कुछ इस पर अंकित है। एटलस या मानचित्रावली, मानचित्रों की पुस्तक या संज्ञा दर्शिका एटलस या मानचित्रावली कहलाती है। ये इनकी परिभाषाएं हैं। ये मानचित्रों की पुस्तक या संग्रह दर्शिका एटलस या मानचित्रावली कहलाती है। सौरमंडल, अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर कई पिंड चक्कर लगाते हैं। इनमें दिखने वाले ग्रह, उपग्रह, तारामंडल ये होते हैं। इन सभी पिंडों के समूह को सौरमंडल या सौर परिवार कहते हैं। मैं अब आप इसका चित्र बनाऊंगा, देखिए। सौरमंडल का ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य के चारों ओर सभी पिंड यानी चक्कर लगाते हैं ग्रह, उपग्रह, तारामंडल। तो इसमें
ये हमारा सूर्य हो गया। और ये हमारा सूर्य के पास में है बुध। और बुध के पास में है शुक्र। और शुक्र के बाद में है पृथ्वी। और पृथ्वी के जो बाद में पृथ्वी के मंगल, यानी पृथ्वी के बाद में जो ग्रह आता है वो मंगल ग्रह आता है। और मंगल के बाद में बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद में जो हमारा ग्रह आएगा शनि। शनि के बाद में आते हैं अरुण। और अरुण के बाद में जो ग्रह आएगा वरुण। ये हमारे 9 ग्रह में, यानी 9 ग्रहों में से 8 ग्रह हैं। प्लूटो हटा दिया गया है। तो सूर्य के पास में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब मैं आपको और भी परिभाषा। प्रायद्वीप, भूमि के ऐसे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं जो तीनों ओर समुद्र से घिरा होते, यानी तीनों ओर समुद्र हो और एक तरफ भूमि, तो इसे आंतरिक भी कहते हैं। प्रायद्वीप भी कह देते हैं इसे और आंतरिक भी कह देते हैं। अब देखिए द्वीप, पृथ्वी का वह भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरा हो, जो भूखंड चारों पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप। ये परिभाषाएं हैं, इन्हें ध्यान से याद कर लेना। पृथ्वी का वह भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरा हो द्वीप कहलाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, चारों ओर पानी और बीच में बना हुआ है, तो ये द्वीप कहलाता है। खाड़ी, समुद्र का वह भाग जो तीनों ओर भूमि से घिरा हो, यानी तीनों ओर भूमि और एक तरफ पानी, तो उसे खाड़ी कहते हैं। झील, तालाब की तरह बड़े आकार में विस्तृत जलाशय, यानी जहाँ ज़्यादा पानी भरा होता है, जो सदैव पानी से भरा रहता है, हमेशा जो पानी से भरा रहता है उसे झील कहलाता है वो, यानी उसे झील कहते हैं। झरना, जब कोई नदी पहाड़ी या पर्वतों से नीचे गिरती है, जो गिरते हुए स्थान के दृश्य को जल प्रपात या झरना कहते हैं। यानी जब पहाड़ों से नीचे को पानी गिरता है, उस दृश्य को देखोगे तो उसे झरना कहते हैं। आपने
टीवी में भी देखा, पिक्चरों में देखा होगा गिरते हुए। घाटी, पहाड़ों की तलहटी में दूर दूर तक फैले मैदानी क्षेत्र को घाटी कहते हैं। ये परिभाषा मैंने आपको बताई हैं, ये याद कर लेना और PDF के माध्यम से मैं भेज दूंगा।